सो ऑल राइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। जो बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड हमारा चैप्टर है, उसकी हमने कॉम्प्रिहेंशन चेक एंड वर्किंग विद द टेक्स्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अब हम करने वाले हैं वर्किंग विद लैंग्वेज। ठीक है ना। तो ईच एंड एवरीथिंग हम जो है बुक की डिस्कस करते हैं। आई एम श्योर आपको पता होगा हमारे टीचिंग का तरीका। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं एंड देखते हैं क्या है यहाँ पे वर्किंग विद द टेक्स्ट, वर्किंग विद द लैंग्वेज हम जो है यहाँ पे करने वाले हैं सॉल्व। ओके, सो चलिए लुक एट दीज सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी। ये जो नीचे दिए गए सेंटेंसेस हैं बेसिकली स्टोरी से लिए गए हैं, तो हमें इनको देखना है और समझना है जहाँ पे क्या हो रहा है। आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपॉट। मैंने इसको पाया कहाँ पे? एक जंक शॉप के अंदर, एक कबाड़ी वाली दुकान के अंदर जो ब्रिडपॉट के अंदर थी। ठीक है ना। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है, क्या है? द मैन सैड, मैन ने बताया, इट वॉज मेड इन द अर्ली 19th सेंचुरी। जो आदमी था उसने बताया कि ये बनाया गया है, ठीक है ना, 19th सेंचुरी के शुरुआत में। तीसरा सेंटेंस क्या है? दिस वन वाज इन ए बैड कंडीशन। ये वाला जो है ये खराब हालत में था। ये वाला बेसिकली डिश की बात हो रही है, तो ये वाला जो टेबल है खराब हालत में था। बेसिकली यहाँ पे जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की, ये वाली बेसिकली इसने इटैलिक साइज की है, तभी मैंने हाईलाइट की, इसी के बारे में कुछ बता रहा है। चलिए मैं यहाँ से नहीं बताऊंगा, जो टेक्स्ट में लिखा है वैसे बताऊंगा। ठीक है ना। अगर मैं खुद से बताऊंगा तो आप ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। टेक्स्ट से जो है आप देखेंगे तो आपको जो है टेक्स्ट को बाद में भी रीड कर सकते हैं, आपको समझ भी आएगा बेसिकली हाईलाइट क्या चीज़ हो रही है जहाँ पे। द इटैलिसाइज्ड वर्ब्स, ठीक है ना, इटैलिसाइज्ड वर्ब्स ऊपर जो हैं ये वाले जो इटैलिसाइज हुए हैं, मतलब इटैलिक्स में लिखे थे आथर ने। बाकी ये नॉर्मल इंग्लिश है, इसमें क्या किया था, इसने थोड़ा इटैलिक्स किए हुए थे। ठीक है ना, थोड़ा अलग दिख रहे थे वो, तभी मैंने इसको हाईलाइट किया। द इटैलिसाइज्ड वर्ब्स, अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है इसने वर्ब्स, तो जस्ट हैव ए लुक ऑन दिस वर्ब्स। बेसिकली ये क्या चीज़ है, आई एम श्योर आपने पढ़ा होगा, चूँकि हम 8th क्लास में आ गए हैं। ऊपर चलता हूँ मैं थोड़ा, हम जो है इसको देख लेते हैं। हम जो है एक बेसिकली हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने देखा होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे जो बुक होती है उसका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है ना। हम देखते हैं हमारे पास क्या होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसके अंदर हम जो है नाउन पढ़ते हैं, प्रोनाउन पढ़ते हैं। ठीक है। इस तरह से हमारे पास एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है ना। हमारे पास कंजंक्शंस होते हैं। आई एम श्योर ये चीज़ें जो है आपको जो है पता होंगी। ठीक है ना। इस तरह से हमारे पास क्या होते हैं, वर्ब होते हैं एंड एडवर्ब होते हैं। ठीक है ना। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वर्ब की। एंड एक्चुअली ये क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, कंजंक्शन क्या है। ठीक है ना। देखिए जिस तरह हमारे यहाँ पे जो वर्ड है ना, ये वाले वर्ड हैं, इनको हम अलग अलग तरह से कैटेगराइज करते हैं। इसमें टाइटल क्या है, इसमें ऑफ क्या है, इसमें दिस क्या है, इसमें स्टोरी क्या है, इसमें इज क्या है, इसमें सूटेबल क्या है, इसमें फार क्या है, इसमें ग्रामर के लिहाज से हर वर्ड को जो है हम अपने तरीके से करते हैं। सपोज करते हैं जिस तरह इस वाले को क्या बोलेंगे, हम इसको बोलते हैं, ये जो कॉनिक है ये किसी का नाम है, तो इसको हम कहते हैं ये वाला नाउन है। ठीक है ना। आपको समझ आ रही है कि मैं क्या बात बता रहा हूँ। ठीक है। ठीक इस तरह जो क्रिसमस है, क्रिसमस भी आपको एक नाउन देखने को मिलेगा। ठीक है ना। यहाँ पे जिस तरह से आप देखेंगे ये वाला जो है, ये वाला इज जो है, इज हम इसको कहते हैं ये ऑक्सिलरी वर्ब है। बेसिकली ये हमारे पास ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो बातें हम करते हैं उसमें कौन सा वर्ड क्या है, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है ना। कंजंक्शंस क्या होते हैं, वर्ब्स क्या होते हैं, एडवर्ब्स क्या होते हैं, प्रीपोजिशंस क्या होते हैं। ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ें हम पढ़ते हैं, उसमें से एक चीज़ है वर्ब। वो बेसिकली हमारा ये जो है वर्ड होता है, एक वर्ड होता है। ठीक है ना। सिंपल मैं बताऊंगा, कंफ्यूज नहीं करूंगा। एक वर्ड होता है जो सेंटेंस के अंदर आपके एक्शन को या आपकी स्टेट को या आपकी पोजीशन को शो करता है। एंड नाउ इट्स कंफ्यूजिंग अगेन, व्हाट डज दैट मीन? एक्शन क्या है, ठीक है ना, स्टेट क्या है एंड पोजीशन क्या है। बेसिकली ग्रामर इज समथिंग जो हमें अलग से पढ़ना चाहिए एंड विल डू दैट, और हम इसको अलग से पढ़ेंगे। बट जो है यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ वर्ब का। वो बेसिकली एक ऐसा वर्ड होता है, ठीक है ना, जो या तो आपका एक्शन बताता है। फॉर एग्जाम्पल मैं चल रहा हूँ, एक्चुअल में आप क्या कर रहे हैं, प्रोबेबली आप जो है पहले यहाँ पे थे, फिर यहाँ पे थे, फिर यहाँ पे थे, मतलब आप यहाँ से चल रहे हैं,
आप चल रहे हैं। अब ये जो चल है ना, चल रहा मतलब जो आप मूव कर रहे हैं, ये बेसिकली ये वर्ड जो है चल, ये दिखाता है कि आप क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं खा रहा हूं, यहां पे ये जो खा है, खा क्या बता रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, मैं खा रहा हूं, मतलब समथिंग ईटिंग। तो ये जो खा है, ये चल है, ये बेसिकली हमारा एक्शन दिखा रहा है ना, एक्शन। अब जब हम सेंटेंस लिखेंगे मैं चल रहा हूं, ठीक है ना, तो एक्चुअल में जहां पे ये जो चल वर्ड है ना, ये चल जो है ये दिखा रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे ये वर्ब है, वर्ब। आपको समझ आ रही? बहुत सिंपल डेफिनेशन मैंने बताई, ठीक है ना। बेसिकली ये वाला जो चल है ये बता रहा है कि आप क्या एक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं वर्ब। कभी कभी ये दिखाता है हमारी कि हमारा क्या स्टेट है, ठीक है ना, हमारी स्टेट क्या है या हमारी पोजीशन क्या है, ठीक है ना। पोजेशन, सॉरी ये पोजेशन है, पोजेशन, POSSESSION, पोजेशन, ठीक है ना, आपके पास जब कोई चीज होती है, ठीक है। तो एक्शन स्टेट या पोजीशन आपकी ये करता है, बताता है, और ये जो आपका एक्शन बताता है ना, ये टाइम के हिसाब से भी बताता है आपका वर्ब। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट खासियत यही है जिसके लिए वर्ब ज्यादा जो है टारगेट के अंदर रहता है, ठीक है ना। सपोज करते हैं मैं चल रहा था, मैं चल रहा था, ठीक है। आप देखेंगे यहां पे आपको पता चला मैं चल रहा हूं, मतलब इसका मतलब है मैं अभी चल रहा हूं, ठीक है ना। मैं चल रहा था, इसका मतलब आप पहले चल रहे थे। मैं चला, इसका मतलब जो चला हुआ ना, चला, ठीक है ना, चल। मैं चल रहा हूं, इसका मतलब मैं वॉक कर रहा हूं। मैं चला, इसका मतलब क्या हुआ कि आप बहुत पहले चले, इस वक्त आप नहीं चल रहे। तो ये चीज जो है, यही वर्ड, इसी वर्ड को जब हम टिल्ट करते हैं तो इसमें जो है टाइम का हमें ऑटोमेटिकली पता चल रहा है। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे, ठीक है। तो यही वर्ड, इसमें थोड़ा सा हमने चेंज किया, इसने हमें वक्त बता दिया कि मैं ये काम बहुत पहले हुआ। इंग्लिश में आप जब हम करते हैं WALK, वॉक, आई एम वॉकिंग, जब हम वॉकिंग लिखेंगे ना तो वॉक बन जाएगा वॉकिंग, मतलब मैं चल रहा हूं, ठीक है ना। आई वॉक्ड, WALKED, सिर्फ ED लगाने से हमें पता चला कि ये बहुत पहले चला है, तो ये अब इससे कोरिलेट कर रहा है, ठीक है। आई एम श्योर आपको पता चल गया होगा कि वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो बेसिकली हमारे एक्शन को, पोजीशन को, हमारी जो है स्टेट को दिखा रहा है, ठीक है ना। तो इससे हमें टाइम का भी पता चल रहा है, थोड़ा सा उसी वर्ड को हम चेंज करते हैं एंड हमें टाइम का भी पता चल रहा है। जिस तरह से स्पॉटेड है, ठीक है ना, इस तरह से हमारा होता है स्पॉट, दिखा, लेकिन बहुत पहले जो चीज दिखी दैट इज स्पॉटेड, उसके लिए हम वर्ड ETED लगाया इसने और स्पॉटेड बना दिया इसको, सिंपल सी बात है। द मेन सैड, मेन जब से होता है, ठीक है ना, थर्ड पर्सन के लिए हम लगाते हैं सेज, हम मेन सेज। अगर इस वक्त कोई बोल रहा होता हम कहते हैं द मेन सेज, आदमी कह रहा है, आदमी ने कहा, हमने क्या वर्ड लगाया, सैड, ठीक है ना। इस तरह वर्ब की हमारे पास 4 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। अलग कंसेप्ट है, हम पढ़ेंगे अलग से, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल से बताता हूं, जिस तरह से है ड्रिंक, पिया, ड्रिंक, ड्रिंक, बहुत पहले पिया, ड्रंक, उससे भी पहले पिया टाइम के हिसाब से, ड्रिंकिंग, पी रहा है कोई, 4 फॉर्म्स, ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग, ठीक है ना। जिस तरह वॉक है, किसी के साथ जनरली जो है ED लगा के बनता है वॉक, WALKED, वॉक्ड, WALKED, वॉक्ड, ठीक है ना, वॉकिंग। नाउ ये जो मैं कह रहा हूं कि वर्ब की फॉर्म है, ये कैसे चीज होती है, देखो सिंपल याद रखना, आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं। जब मैं चला, फॉर एग्जांपल मैं इस वक्त चल रहा हूं या 2 मिनट पहले चला, तो मैं चला जब करूंगा तो मैं ये वाला वॉक लगाऊंगा। अब फॉर एग्जांपल मैं 10 घंटे पहले चला तो मैं लगाऊंगा आई वॉक्ड। अगर मैं जो है 2 दिन पहले चला हूं कहीं पे तो मैं कहूंगा आई वॉक्ड, तीसरे वाली फॉर्म लगाऊंगा। अगर मैं इस वक्त चल रहा हूं या उस वक्त चल रहा था, ठीक है ना, इस वक्त अगर मैं चल रहा हूं, प्रेजेंटली चल रहा हूं, तो मैं लगाऊंगा वॉकिंग। सिंपल सी बात है, सिर्फ टाइम का हिसाब से है। जहां से टाइम जो होता है करीब होता है, जहां से उतना दूर होता है, जहां से उतना दूर होता है, इस वक्त जो है एक्शन हो रहा होता है प्रेजेंटली, ठीक है ना। इस तरह से मैंने पिया, अगर अभी मैंने पानी पिया हो 2 मिनट पहले तो मैं कहूंगा आई ड्रिंक, ठीक है ना।
अगर मैंने 4 घंटे पहले पिया पानी तो मैं लिखूंगा आई ड्रिंक। अगर मैंने 3 दिन पहले पानी पिया तो मैं लिखूंगा आई ड्रंक। अगर इस वक्त मैं पानी पी रहा हूं और आप मुझसे बात कर रहे हैं तो मैं कहूंगा आई ड्रिंकिंग। बस सिंपल है वर्ब का कॉन्सेप्ट। टाइम के हिसाब से जितना टाइम पुराना होगा हम सेकंड थर्ड वर्ब लगाते जाएंगे, और जो फोर्थ थोड़ा ट्रिकी है, जो काम एक्शन इस वक्त हो रहा है उसके साथ हम आईएनजी वाला लगाते हैं। जब हम अलग से पढ़ेंगे हमें ये चीज़ समझ आ जाएगी। बेसिकली सिंपल है। वर्ब हमने क्या सीखा, वर्ब बेसिकली ऐसा वर्ड होता है जो हमारे एक्शन को शो करता है, हमारी पोजीशन को, हमारी स्टेट को जो है शो करता है, ठीक है ना। और वर्ब के साथ खसूसी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि थोड़ा सा इसमें चेंज करने में जो है इसकी सेकंड थर्ड फोर्थ फॉर्म जो होती है बेसिकली ये साथ में टाइम एक्शन के टाइम को दिखाती है। बस इतनी सी बात है। चलिए, दिस इटैलिसाइज्ड वर्ब्स आर इन पास्ट टेंस। जो इटैलिसाइज्ड वर्ब्स हैं ये किस में है, पास्ट टेंस में है। पास्ट का मतलब है पुराना टेंस, ठीक है ना। टेंस होता है ज़माना, पुराना ज़माना होता है। टेंस के हमारे पास 3 किस्म के होते हैं। एक होता है पुराना ज़माना, एक होता है वो ज़माना जो चल रहा है जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस, एक होता है आने वाला ज़माना जिसको हम कहते हैं फ्यूचर टेंस, फ्यूचर, प्रेजेंट एंड पास्ट, ठीक है। चलिए, दे टेल अस व्हाट हैपेंड इन द पास्ट बिफोर नाउ। वो ये हमें जो टेंस है बेसिकली ये हमें पास्ट टेंस दिखाता है कि इस वक्त से पहले क्या चीज़ हुई, ठीक है ना, इस वक्त से पहले क्या चीज़ हुई। चलिए, रीड द पैसेज बिलो एंड अंडरलाइन द वर्ब्स इन द पास्ट टेंस। ये जो नीचे दिया गया पैसेज है आप इसको पढ़िए और उन वर्ड्स को अंडरलाइन करिए, उन वर्ड्स को अंडरलाइन करिए जो पास्ट टेंस के अंदर दिए गए हैं, ठीक है ना। चलिए, ठीक है। ए मेन घाट ऑन द ट्रेन। जो पहला वर्ड कौन सा है, घाट, ठीक है ना। तो घाट को हमें क्या करना है, अंडरलाइन करना है। तो पहले हम करेंगे घाट को अंडरलाइन। घाट बेसिकली किसका पास्ट है, गेट का। गेट, गॉट, गॉटन, गॉटन, गेटिंग, गेटिंग, हासिल किया, उससे पहले हासिल हुआ, बहुत पहले हासिल हुआ, या हासिल हो रहा है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, ठीक है ना। तो इस वक्त घाट क्या है, पास्ट टेंस है किसका, गेट का। तो यहाँ पे हमने हाईलाइट किया, यही चीज़ बता रहे हैं हमें। ए मैन घाट ऑन द ट्रेन एंड सैट डाउन। और एक जो है एक आदमी जो है ट्रेन पे चढ़ा और फिर बैठ गया। सैट किसका है, सैट बेसिकली है हमारा किसका, सिट का। सिट, सिट, ठीक है ना। सिट का पास्ट क्या है, सैट। तो हमने सैट भी अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। द कंपार्टमेंट वाज एम्प्टी, ठीक है ना। तो यहां पे वाज जो है, वाज अगेन पास्ट टेंस है, किसका पास्ट टेंस है ये, इज का, ठीक है ना। तो जो कंपार्टमेंट था वो खाली था, एक्सेप्ट फॉर वन लेडी, ठीक है ना। एक लेडी के अलावा जो कंपार्टमेंट था वो खाली था, ठीक है। तो वाज भी हमने जो है कर दिया हम। शी टुक हर ग्लोव्स ऑफ। उसने जो है अपने जो ग्लोव्स थे, उसने जो औरत वहाँ पे जो बैठी हुई थी कंपार्टमेंट के अंदर, उसने अपने ग्लोव्स जो है निकाल लिए, ठीक है। ए फ्यू हावर्स लेटर द पुलिस अरेस्टेड द मैन। तो कुछ घंटे बाद जो पुलिस थी, वो पुलिस ने उस आदमी को जो है अरेस्ट कर लिया, ठीक है ना। दे हेल्ड हिम, हेल्ड अगेन से जो है पास्ट है किसका, अरेस्ट। अरेस्टेड किसका पास है, अरेस्ट का, अरेस्ट का पास है, ठीक है ना, अरेस्टेड, ठीक है ना। हेल्ड किसका पास्ट है, होल्ड का, होल्ड का पास्ट है हेल्ड। तो हमने हेल्ड भी कर दिया अंडरलाइन, ठीक है ना। दे हेल्ड हिम फॉर 24 आवर्स। उसने उनको पकड़ के रखा कितने टाइम के लिए, 24 घंटे के लिए। एंड देन फ्रीड हिम, और उसके बाद उसको आज़ाद कर दिया। फ्रीड किसका पास्ट है, फ्री का, फ्री का पास्ट है फ्रीड, ठीक है। तो बेसिकली ये वाले जो वर्ड थे जो हमें अंडरलाइन करने थे हमने अंडरलाइन कर दिए, ठीक है। चलिए अब मूव करते हैं उसके बाद। नाउ लुक एट दी सेंटेंसेस। जो नीचे दिए गए सेंटेंसेस हैं इन पे एक बार देखते हैं। दी वनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। जो वनीर थी वो पूरी तरह से जो है हर जगह से टेबल के ऊपर से उठ चुकी थी। बोथ फायर एंड वाटर हैड टेकन देयर टॉल ऑन दिस डेस्क। दोनों जो पानी था और जो आग थी उन्होंने पूरी जो है अपनी तरह से पूरी कोशिश की थी इस डेस्क को डैमेज करने की। यहाँ पे इटैलिसाइज्ड इसने वर्ड किए है हैड लिफ्टेड, ठीक है ना। और जहाँ से क्या इसने इटैलिसाइज किया है, हैड टेकन इसने इटैलिसाइज किए है, ठीक है ना। अब इन दो के बारे में ही हमें बताएगा। नोटिस द वर्ब फॉर्म्स हैड लिफ्टेड एंड हैड टेकन देयर टोल, ठीक है ना। कह रहा है हमें इनको नोटिस करो, ये वाले और ये वाला जो है मैंने पहले ही नोटिस करवा दिया, हमने नोटिस कर लिए। अब आगे क्या बता रहा है, द ऑथर फाउंड एंड बॉट द डेस्क इन द पास्ट। कि आथर जो है उसने जो है ये डेस्क लाया, कब लाया, पुराने ज़माने में लगाया, पहले लाया, इस वक्त नहीं लाया, ठीक है ना, बहुत पहले लाया है उसने।
ठीक है ना। ये वर्ड यही चीज़ दिखाते हैं कि जो आथर है उसने पहले कोई चीज़ हुई है। द डेस्क वॉज डैमेज्ड बिफोर द आथर फाउंड इट एंड ब्रॉट इट। जो डेस्क था वो डैमेज था पहले से ही, जब आथर ने दूसरा सेंटेंस जो है जब आथर ने लाया टेबल को तो उससे पहले ही डैमेज हो चुका था। किससे हमें पता चला? इन वर्ड से पता चला, ठीक है ना। फायर एंड वाटर हैड डैमेज द डिस्क बिफोर द आथर फाउंड इट। जो फायर एंड वाटर था उसने जो है टेबल को डैमेज कर दिया था जब आथर को जो है ये मिला, ठीक है ना। एंड बॉट इट, जब आथर ने इसको आथर को मिला और आथर ने जब खरीदा तो ऑलरेडी टेबल डैमेज्ड था, ठीक है ना। हैड डैमेज्ड, फिर से ये पास्ट दिखा रहा है, फाउंड फिर से वर्ड पास्ट दिखा रहा है, बॉट फिर से जो वर्ड है ये दिखा रहा है कि हमें कोई पहले चीज़ हुई है। जिस तरह से आई विल फाइंड द डिस्क, इसका मतलब, इसका क्या मतलब हुआ? जो सेंटेंस में बोल रहा हूँ कि मैं जो है मुझे जो डिस्क है वो मिल जाएगा। अब देखिए ये वाली चीज़ जो है इसके अंदर मैं जो विल वर्ड लगा रहा हूँ ये बता रहा है कि ये काम मैं जो है आने वाले ज़माने में करूँगा, ठीक है ना। मे बी कल करूँ, परसों करूँ, ठीक है ना, 2 महीने के बाद आने वाले करूँ या अगले साल करूँ, 2025 में करूँ, ठीक है ना। तो मतलब ये वर्ड जो है ना जो हमें बताते हैं ज़माने को कि आगे ज़माना है, प्रेजेंट ज़माना चल रहा है या पीछे बात हुई है, यही यहाँ पर ही वर्ब्स काम करते हैं, ठीक है। वी यूज वर्ब फॉर्म्स लाइक हैड डैमेज्ड, हमने जो है वर्ब की फॉर्म यूज की है लाइक हैड डैमेज्ड फॉर एन इवेंट इन द अर्लियर पास्ट। जो पहले ज़माने में कोई चीज़ हुई है उसके लिए हमने हैड डैमेज्ड करके वर्ड यूज़ किया है। इफ़ देर आर 2 इवेंट्स इन द पास्ट वी यूज़ द हैड फॉर्म फॉर द इवेंट दैट अकर्ड फर्स्ट इन द पास्ट, ठीक है ना। अगर 2 इवेंट पहले ज़माने में हुए हैं तो हम क्या करते हैं? हैड वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है ना, जो उस इवेंट के लिए जो इवेंट पहले हुआ है, ठीक है ना। अगर दोनों चीज़ें पहले हुई हैं तो उनमें से जो सबसे पहले हुआ है उसके लिए हम हैड वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। वी आल्सो यूज़ द पास्ट परफेक्ट टेंस टू शो दैट समथिंग वाज विश्ड फॉर। हम आल्सो जो है यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का जो है किसी चीज़ के लिए चाह की गई है। आर एक्सपेक्टेड बिफोर ए पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट, या कोई चीज़ एक्सपेक्ट की गई है पुराने किसी टाइम के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आई हैड ऑलवेज वांटेड वन, जैसे कि मैं जो है हमेशा से एक चीज़ चाहता था। डिस्कस विद योर पार्टनर द डिफरेंस इन द मीनिंग इन द सेंटेंसेस बिलो। अपने पार्टनर के साथ जो है नीचे जो दिए गए सेंटेंसेस हैं इनका जो डिफरेंस है अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करो। व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट, जब मैं स्टेशन पे पहुंचा, व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पे पहुंचा, द ट्रेन लेफ्ट, ट्रेन जो है वहाँ से ऑलरेडी जा चुकी थी। सिर्फ ये वर्ड जो हैं ये हमें बता रहे हैं कि ये जब पहुंचा तब ट्रेन जा चुकी थी। व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पे पहुंचा, द ट्रेन हैड लेफ्ट, जब मैं स्टेशन पे पहुंचा तो ट्रेन जो है ऑलरेडी जा चुकी थी, ठीक है ना। तो बेसिकली ये वाली जो चीज़ है जिसके अंदर जो है हमें जो है बता रहा है कि हैड जब आथर हमारा जब मैं अगर ट्रेन पे पहुंचा उससे पहले ट्रेन जा चुकी थी तो हमने हैड लेफ्ट कर दिया। जब मैं स्टेशन पे पहुंचा लेकिन उसी वक्त ट्रेन गई, ठीक है ना, तो उसको हम जो है जब मैं स्टेशन पे पहुंचा और उस वक्त ट्रेन गई तो उसके लिए जो है हमने हैड नहीं लगाया। जब मैं ट्रेन पे पहुंचा मुझे पता चला ट्रेन तो ऑलरेडी 10 मिनट या आधा घंटा पहले ही जा चुकी है, तो आथर ने इसके लिए हैड लगाया। समझ आई आपको बात? ठीक है, तो हैड तब हम लगाते हैं अगर दोनों चीज़ें पास्ट में हुई हैं तो जो चीज़ सबसे पहले हुई है उसके पीछे हम हैड लगा देते, सिंपल। चलिए ये वाली जो चीज़ थी इतनी थी, एंड जब हम आगे डिटेल में ग्रामर को अलग से पढ़ेंगे स्पेशली इन 10th क्लास, यू विल कम टू नो कि आप किस तरह से परफेक्टली चीज़ों को यूज़ करते हैं। जस्ट लेट मी क्लियर वन थिंग, इवन दो आपको जो है ये टेक्निकली ग्रामर नहीं भी आएगा, इट वोंट बी समथिंग कि जिससे आपकी पूरी इंग्लिश इम्पैक्ट होनी चाहिए। धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, ठीक है ना। मेजरली ये आपको इम्पैक्ट नहीं करने वाला, कोई नहीं याद रखता है इन ग्रामर के रूल्स फॉर्म्स, आपको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। जहाँ पे थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ेगी हाँ हम आपको गाइड करेंगे, वहाँ पे आप देख सकते हैं, वरना इनको याद करना, रिमेंबर करना, मेमोराइज करना या कंफ्यूज होना, मुझे नहीं आ रहे पार्ट्स ऑफ स्पीच, ग्रामर नहीं आ रहा, दिस इज़ नॉट समथिंग, ठीक है, जो आपको करना है, ठीक है। मेक श्योर आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, जितना आ रहा है दैट्स सफिशिएंट, जो नहीं आ रहा वो धीरे धीरे आप आगे सीखेंगे, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स इन द ब्रैकेट, ठीक है ना। अगर एग्जामिनर को जो है बुक वाले को आपको ज़्यादा सिखाने होता तो पूरे फॉर्मूले आपको यहाँ पे देता, ठीक है ना, इस बुक के अंदर। यहाँ पे जो है बुक वाले को पता है आपको इतनी ही चीज़ सीखनी है, इसलिए उसने उतनी ही बताई। जहाँ पे उसने आपको हैड का मतलब बताया और ये बताया कि वर्ब जो है कोई वर्ड ऐसे भी हैं जो हमारे जिनको यूज़ करने से हमें जो है ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि ये चीज़ कब हुई, पहले हुई, इस वक्त हो रही है या आने वाले कल में होगी, ठीक है ना।
उन्हीं को वर्ब्स कहते हैं। जहाँ पे एग्जामिनर जो है, जो बुक वाला आथर है, सिर्फ आपको इतनी चीज़ समझाना चाहता है कि कुछ वर्ड हमारे पास इंग्लिश के अंदर ऐसे भी हैं जिनके यूज़ करने से हमें वक्त का पता चलता है कि वक्त ये चीज़ पहले हुई, इस वक्त हो रही है, या आने वाले कल में होगी। इतनी ही चीज़ आपको सीखनी है जहाँ पे 8th क्लास के अंदर। जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना, पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट, इंडेफिनिट, डेफिनेट, ये क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, फिर आप पूरे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। जस्ट डोंट गो इन दैट स्टफ। जितना आपको समझ आ रहा है सफिशिएंट है, ठीक है। चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन द ब्रैकेट। ये जो नीचे दी गई ब्लैंक्स हैं, इनको हमें भरना है करेक्ट फॉर्म वर्ब्स की लगाकर। मैंने बताया वर्ब्स की 4 फॉर्म्स हैं, ठीक है ना। वर्ब्स बेसिकली वर्ड्स ही हैं, लेकिन ये वर्ड्स हमारी जो है पोजीशन, एक्शन और टाइम वगैरह को शो करते हैं, ठीक है ना। 4 फॉर्म्स इसकी होती हैं, जिस तरह से प्रेजेंट होती है, पास्ट टेंस होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है, ठीक है ना, या प्रेजेंट कंटिन्यू होता है, ठीक है ना, जिसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म भी हम कहते हैं। चलिए, हाँ, माई लिटिल सिस्टर इज़ वेरी नॉटी। मेरी जो छोटी बहन है वो बहुत ज़िद्दी है। व्हेन शी डैश डैश कम बैक, इसने कम वर्ड लिखा है जहाँ पे, तो कम बेसिकली एक वर्ड है जो एक्शन दिखाता है जहाँ पे क्या हुआ, जब वो वापस आई। तो कौन सा वर्ब की सेकंड फॉर्म, कम का सेकंड फॉर्म क्या होता है, कम का सेकंड फॉर्म होता है केम, थर्ड फॉर्म होती है कम। देखिए, कम की सेकंड फॉर्म क्या होगी, केम, थर्ड फॉर्म क्या होगी वर्ब की, इसकी थर्ड फॉर्म होगी कम। अगेन देखिए, स्पेलिंग सेम है, कम, फर्स्ट फॉर्म क्या है कम, सेकंड क्या है केम, थर्ड क्या है कम, एंड फोर्थ क्या होगी कमिंग, COMING। एंड मैंने बताया कमिंग तब होता है जब कोई मसला हो रहा हो। अगर आर ही होगी इसकी बेन तो हम कमिंग लगाते हैं, ठीक है ना। अगर आ चुकी है तो हम केम लगाएंगे, अगर बहुत पहले आई है तो हम कम लगाएंगे। व्हेन शी डैश डैश कम बैक फ्रॉम स्कूल येस्टरडे। अब दूसरा जो सेंटेंस है, इसी से हमें मतलब पता करना है कि ये कब आई है, जब वो स्कूल से कल वापस आई। इसका मतलब कि आ नहीं रही, वो वापस आ चुकी है। तो अब कल आई है तो कल के लिए ये वाला काम हम तब लगाते हैं जब बहुत पहले आई हो, मतलब पिछले साल आई हो, महीना पहले आई हो, ये तो कल ही की बात है, ठीक है ना। इसके लिए हम केम लगा देंगे, तो क्या लगाएंगे, CAME, केम। व्हेन शी केम बैक, जब वो वापस आई स्कूल से, फ्रॉम स्कूल येस्टरडे, कल, शी हैड डैश डैश टेयर हर ड्रेस। तो उसने क्या किया, अपना जो ड्रेस था, ठीक है ना, उसको टेयर कर दिया, उसको फाड़ दिया, ठीक है ना। जो उसका ड्रेस था, ठीक है ना, उसको उसने फाड़ दिया। अब जो टेयर है, टेयर की भी हमारी 3 फॉर्में होती हैं। टेयर हमारी तो क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म हमारी क्या होगी, थर्ड क्या होगी। टेयर की जो हमारी होती है टेयर टॉन, TORN, ठीक है ना। फिर थर्ड फॉर्म क्या होगी, टॉन, ठीक है ना। फोर्थ फॉर्म क्या होगी वर्ब की, टेयरिंग, TEARING। और टेयर का मतलब क्या होता है, फाड़ना, ठीक है ना। जिस तरह कोई कपड़ा फाड़ दे, कुछ कर दे। तो यहाँ पे जो है, शी हैड टॉर्न हर ड्रेस, उसने अपनी जो ड्रेस थी वो फाड़ रखी थी, ठीक है ना। जो उसकी जो ड्रेस थी, ठीक है ना, वो फाड़ रखी थी। तो TORN, टेयर को हमने क्या लिखी, टॉर्न, ठीक है ना, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म हमने लिखी। वी डैश डैश हर हाउ इट हैड, हमने उससे पूछा। तो इससे इस वक्त तो पूछ नहीं रहा, इसने कब पूछा, पहले पूछा है। तो आस्क की, आस्क है पहली फॉर्म, इसका होता है सेकंड फॉर्म आस्क्ड, फिर थर्ड फॉर्म भी इसकी होती है आस्क्ड, फोर्थ फॉर्म इसकी होती है आस्किंग। तो बहुत पहले पूछा तो हम ये वाला या ये वाला लगाएंगे, बेसिकली हमें ये वाला लगाना चाहिए। तो हम क्या लगाएंगे, आस्क्ड। हमने उससे पूछा। हाउ, ASKED आस्क्ड, TORN टॉर्न लिखा है, CAME केम लिखा है, ठीक है ना। हाउ इट हैड हैपन, हैपन जो है पहली फॉर्म है, ठीक है ना। सेकंड फॉर्म क्या होगी, ED लगा के। अरे सिंपल है, बहुत से जो हैं, सिर्फ बहुत से वर्ब्स जो होते हैं उनमें ED लगाना होता है आपको, HAPPENED, हैपेंड, ठीक है ना। HAPPENED हैपेंड, हैपनिंग, HAPPENING हैपनिंग, ठीक है ना। तो सेकंड फॉर्म वाली कौन सी हम लगाएंगे, हैपेंड। ये चीज़ पहले हो चुकी है, HAPPENED हैपेंड, ठीक है। HAPPENED हैपेंड मैंने लिखा, सेकंड फॉर्म लिखी, ठीक है। शी डैश डैश से तो प्रेजेंट फॉर्म है, से का सेकंड क्या, से सैड होगी इसकी सेकंड फॉर्म, SAID सैड होगी इसकी थर्ड फॉर्म, सेंग होगी इसकी फोर्थ फॉर्म। देखिए,
एक्चुअल में कुछ ही ऐसे ये 10 से 15 ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जिनको हम याद रखते हैं, ठीक है ना। जिस तरह आपको सिंग, सेंग, ड्रिंक, ड्रिंक है, टेयर है, आस्क है, वॉक है, टॉक है, ठीक है ना। इनके जो है जो कॉमनली वर्ड यूज़ होते हैं सिर्फ आपको 5-10 पता होने चाहिए इनकी क्या सेकंड फॉर्म होती है। बाकी लेटर आप क्लासेस में आप दुनिया भर का भी पढ़ेंगे, 15-20 साल आप स्टडी करेंगे, आपको बहुत सी चीज़ें पता चलेंगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसकी, सैड, SAID, से के बदले हम लिखेंगे सैड। शी सैड, शी डैश डैश हैव, ठीक है ना। यहाँ पे हैव है और केरल है, ठीक है ना। तो हैव का क्या है, हैव का क्या होता है सेकंड थर्ड फॉर्म, ये है हैव, इसका होता है हैड, इसका भी होता है थर्ड फॉर्म हैड, इसका होता है हैविंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, फिर यहाँ पे होना चाहिए हैड, ठीक है ना, हैड, HAD, हैड। उसके बाद दूसरा भी है केरल, तो केरल का क्या होता है, केरल KYUARRER, केरल। फिर इसके बाद क्या होगा, KYUARRELED, ठीक है ना, LED। फिर इसके साथ भी जो है LED एंड करेंगे, केरल्ड एंड केरलिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा केरल। तो केरल के क्या स्पेलिंग हम लिखेंगे, KYUARRELLED, ठीक है ना। KYUARRELLED, केरल, ठीक है। अगर मैंने साफ से लिख नहीं पाया मगर मैंने स्पेल बोले आपको, ठीक है, केरल। तो सेकंड फॉर्म केरल्ड, केरल्ड, केरलिंग, ठीक है। तो बहुत से ऐसे होते हैं मैंने कहा जिनके साथ हमें सिर्फ ED ही ऐड करना होता है। किसी जगह पे एक L भी हम ऐड करते हैं, या किसी जगह से जो है एंड का E जो है हट जाता है, ED ऐड करने, वाई जो होता है हटता है, ठीक है ना। तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, बट जहाँ पे आपको जो है जनरली जो है पास्ट टेंस के लिए जो है ED मेजरली वर्डों के साथ लगते हैं, या किसी के साथ नहीं भी लगता, जिस तरह से टेयर वाले के साथ जो है नहीं लगा। अब बाकी जितने भी आपने देखे इसके साथ ED लग रहा है, ED लग रहा है, ED लग रहा है, इस वाले के साथ ED यार इट्स गेटिंग सिंपल फॉर यू गाइस, है ना। चलिए, शी डैश डैश हैव बीट, ठीक है ना। तो हैव है तो शी हैड, ठीक है ना। शी हैड क्या आ गया, ठीक है, शी हैड बीट, तो बीट का क्या होगा, हैड किसका है, हैव, हैड, हैड, ठीक है ना, थर्ड फॉर्म होगी इसकी। उसके बाद क्या है, बीट, 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 बीटन, ठीक है ना। बीट, बीट, बीटन, पहला क्या है, बीट का क्या होगी, तीन फॉर्म में, पहली होगी BEAT, बीट, दूसरी फॉर्म क्या होती है, बीट, फिर तीसरी क्या होती है, BEATEN, बीटन, चौथी फॉर्म क्या होगी, बीटिंग, BEATING, बीटिंग, ठीक है ना। तो बीटिंग क्या होता है, बीटिंग होता है पिटाई वगैरह, ठीक है ना। तो हम कौन सी लगाएंगे, ये वाली बीटन, BEATEN, बीटन। शी हैड बीटन हिम, उसने जो है इसकी जो मेरी बहन है उसने मारा किसको, उसको मारा इन रेस, सॉरी उसको मारा नहीं, बेसिकली उसको हराया, ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दैट। शी हैड बीटन हिम इन ए रेस, उसने उसको हराया, मेरी बहन ने उसको हराया। एंड ही डैश डैश, और उसने क्या किया, मेरी बहन ने उसको हराया, ठीक है ना। एंड ही डैश डैश हैव ट्राई, तो हमें हैव का यहाँ पे जो है पास्ट करना है। एंड ही हैड, HAD होना चाहिए, हैड। ट्राई का क्या आएगा, ट्राइड, TRIED, ट्राई, ट्राइड, ट्राइड, ट्राई का क्या होगा, ट्राई, फिर ट्राइड, फिर ट्राइड। मैंने गंदा कर दिया है, आई एम सॉरी फॉर दैट, आगे मैं ख्याल रखूंगा, जस्ट मैं समझा रहा था आपको तो होता गया। टू पुष्कार, ठीक है ना। तो उसने जो है उस मेरी बहन को जो है धक्का देने की कोशिश की, क्योंकि उसको मेरी बहन ने रेस में हरा दिया था। शी डैश डैश हैव, तो शी हैड, HAD, हैड। उसके बाद दूसरी डैश है, तो दूसरी डैश के लिए इसने क्या दे रखा है, टेल, टेल का क्या आएगा, शी हैड टोल्ड, TOLD, टोल्ड, ठीक है ना, उसने उसको बताया, TOLD, टोल्ड द टीचर, एंड सो ही, उसने टीचर को बताया, तो इसलिए सो ही, हैव है, हैव का पास्ट क्या आएगा, सो ही हैड, तो इसलिए उसने क्या किया, चेज का पास्ट क्या आएगा, चेज्ड, चेज, चेज्ड, चेज्ड, ठीक है ना, चेज, चेज्ड, चेज्ड, ठीक है, CHASCD, ठीक है। सेकंड पार्ट भी होगा इसका, सेकंड फॉर्म चेज्ड, थर्ड चेज्ड, फोर्थ चेजिंग हर, ठीक है ना, चेज्ड हर। एंड शी डैश डैश हैड, और इस तरह से जो है उस लड़के मेरी बहन के पीछे भागा, क्योंकि मेरी बहन ने उसकी शिकायत लगाई थी, ठीक है, उसने धक्का दिया था, इस तरह से वो उसके पीछे भागा। शी हैड, फाल है, तो फाल का क्या होता है, फाल, फेल, फालन, ठीक है ना, फाल, सेकंड फॉर्म क्या होगी, फेल, फालन,
फॉलिंग, FALLING, फॉलिंग, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है कौन सी लगाएंगे, शी हैड फॉलन, वो गिर गई, शी हैड फॉलन डाउन, वो गिर गई नीचे, एंड डैश डैश, एंड हैड, फिर क्या आएगा, टॉर्न, ठीक है। टेयर का क्या आएगा, TORN, टॉर्न हर ड्रेस। आई एम श्योर आपको पता चल गया कि ये हम जो है ये वुड थे, इसके बदले हैड हमने क्यों लिखा, ये चीज़ था इसके बदले चीज़ड क्यों लिखा, यहाँ पे ये फॉल था इसके बदले ये क्यों लिखा, यहाँ पे ये हेव था, ये हम इस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये वर्ब्स का कंसेप्ट है जो टाइम को दर्शाते हैं। धीरे धीरे आगे चलेंगे, हमें और भी चीज़ें पता चलेंगी। मुझे लगता है वीडियो जी काफ़ी लंबा हो गया, हमें यहाँ पे रोकना चाहिए, जितना मैंने डिस्कस किया उतना नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी। डू मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।